आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। और हाँ बच्चों, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ बच्चों, वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए देखिएगा। तो आइए देखते हैं। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चाशनी की चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है ना बच्चों? जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। तो हल इसका पहले ग्राफ बना लेते हैं बच्चों, है ना। बीच का भाग कैसा है? बेलनाकार है, तो बेलन बना लिया। और दोनों सिरा जो है वो कैसा है बच्चों? अर्धगोलाकार है, तो अर्धगोला बना लिया। ऐसा मिठाई जो है वो कितना है? 45 है। कितना है बच्चों? 45 है। इस मिठाई की कुल लंबाई कितनी है बच्चों? 5 सेंटीमीटर, है ना बच्चों। और इसका व्यास 2.8 है, तो इसका आर कितना हो जाएगा बच्चों? 1.4 सेंटीमीटर। होगा कि नहीं होगा? तो आप लोगों को बताया गया है कि जितना अर्धगोले का त्रिज्या होता है उतना ही उसका गहराई होता है। तो ये गहराई जो है वो कितना हो गया? 1.4 सेंटीमीटर, है ना। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों? d बराबर कितना था? d बराबर 2.8 सेंटीमीटर था ना, तो r निकालेंगे ना बच्चों, तो कितना हो जाएगा? 1.4, आधा हो जाएगा ना। अब तो बेलनाकार भाग की लंबाई बराबर टोटल लंबाई कितना था? 5 था, जिसमें से इधर से भी 1.4 और इधर से भी 1.4 घटेगा ना बच्चों, तो 2 गुने 1.4 घट जाएगा। तो यहाँ पे 5 माइनस 2.8 घटेगा, तो 2.2 सेंटीमीटर ये मिठाई का, ये बेलनाकार जो भाग है मिठाई में उसका लंबाई आ गया 2.2 सेंटीमीटर, है ना बच्चों। अब हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे 45 गुलाब जामुनों का आयतन। 45 गुलाब जामुनों का आयतन, तो 45 इंटू, है ना बच्चों। अब गुलाब जामुन कैसे बना है? गुलाब जामुन जो है 2 अर्धगोला से बना है ना, तो 2 गुने अर्धगोले का आयतन। 2 गो अर्धगोला था ना दोनों तरफ, तो 2 से गुना कर दिए। अर्धगोलाकार भाग का आयतन प्लस, अब बीच में बेलनाकार है तो प्लस बेलन का आयतन, बेलनाकार भाग का आयतन, बेलनाकार भाग का आयतन, है ना बच्चों। तो 45 इंटू 2 गुने अर्धगोले का आयतन क्या होता है बच्चों? 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस बेलन का आयतन क्या होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। अब यहां पे क्या हो जाएगा? 45 इंटू 4/3 पाई का मान 22/7 गुने, ये r 3 बार है ना, तो r कितना है? 1.4 है बच्चों, तो 1.4 गुने 1.4 गुने 1.4 प्लस पाई का मान 22/7 और r का वैल्यू वही 1.4 है ना। तो 1.4 2 बार,
तो 1.4 गुने 1.4 गुने h कितना है बच्चों बेलन का, तो यानी कि लंबाई कितना है 2.2 सेंटीमीटर, यही ना। अब क्या कर लेंगे बच्चों, पॉइंट को हटाएंगे बटा 10, इस पॉइंट को हटाएंगे बटा 10, इस पॉइंट को हटा लेंगे बच्चों बटा 10, यहां से भी वैसे ही पॉइंट को हटाएंगे, इसको हटाएंगे बटा 10, इसको भी हटाएंगे बटा 10 और इसको भी हटाएंगे बटा 10, है कि नहीं बच्चों। अब क्या कर लेंगे, अब काटना है काटेंगे, ये 7 से 2 बार में 7 गुना 14, डायरेक्ट गुना कर लेंगे 45 इंटू, अब इसको इससे गुना और इससे गुना, ये दोनों से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे सबको गुना किए तो 34 4 9 6 बटा 3 पे 3 0, ये सबको गुना कर दिए, प्लस है प्लस लिखेंगे, अब इन सभी को गुना कर लेते हैं, ये 7 से काट देंगे, पहले इसको काटेंगे है ना बच्चों। अब क्या कर लेंगे 22 में 44 से गुना, इसको गुना किए तो कितना आ गया बच्चों 13,552 बटा, इस सबको नीचे वाले को गुना किए 1000, है ना बच्चों। अब क्या हो गया बच्चों 45 इंटू इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो 3000, इससे ये कॉमन है तो 34 4 9 6 प्लस 1 से 3000 को भाग देंगे तो 3 बार में, इसको गुना करेंगे 3 से, इसको गुना किए तो 40,656, अब इसको और इसको जोड़ लेंगे बच्चों, ये 45 गुने 75 152 बटा 3000, है ना बच्चों। अब क्या कर लेंगे, ये कटेगा 3 से 1000 और ये 15 बार में 3 से कट जाएगा। अब क्या कर लेंगे, फिर गुना करना है इसको इससे, बराबर गुना किए तो 11 2 7 2 8 0 बटा कितना 1000, है ना बच्चों, यही हुआ ना। इसलिए गुलाब जामुन में चाशनी बराबर 11 27 2 8 0 बटा 1000 गुने 30 बटा 100, प्रतिशत का मतलब बटा 100, ये 2 जीरो से दोनों जीरो कट गया, इसको और इसको गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, बराबर 3 3 8 1 8 4 बटा 1000, अब इससे भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 3 3 8.184 सेंटीमीटर क्यूब, आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएं 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए, है ना बच्चों। तो हल क्या कह रहे हैं, एक घनाभ बना ले रहे हैं, घनाभ अगला फेस जो है ये घनाभाकार हो गया बच्चों। अब इसमें शंक्वाकार 4 गड्ढा बनाया गया, कैसा
शंक्वाकार 4 गड्ढे बनाए गए, है ना बच्चों। ये 4 गड्ढा शंक्वाकार हो गया। ये 4 गड्ढा हो गया बच्चों। अब इस गड्ढे जो शंक्वाकार भाग है उसकी त्रिज्या जो है वो कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर, और शंकु का गहराई जो है कितना है, 1.4 सेंटीमीटर। कितना बच्चों, 1.4 सेंटीमीटर, है ना। घनाभ की लंबाई कितना है बच्चों, 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर। शंक्वाकार गड्ढे की त्रिज्या कितना दिया हुआ बच्चों, 0.5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई जो है वो 1.4 सेंटीमीटर दिया हुआ बच्चों, 1.4 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि लकड़ी का आयतन किसमें, कलमदान में, इसलिए लिखेंगे, इसलिए कलमदान में लकड़ी का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, घनाभाकार लकड़ी था ना तो घनाभ का आयतन माइनस, अब गड्ढा कैसा है, शंक्वाकार, माइनस 4 शंकु का आयतन, है ना बच्चों। अब घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, माइनस 4 गुने शंकु का आयतन क्या होता है बच्चों, 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब सोच रहे होंगे कि 4 कहां से आया, तो ये 4 शंकु है ना, तो 4 से गुना कर लिए। लंबाई कितना, 15 गुने चौड़ाई कितना है बच्चों, 10 गुने h कितना है बच्चों, 3.5, माइनस 4 गुने 1/3 गुने पाई का मान 22/7 गुने r कितना है बच्चों, 0.5, पॉइंट को हटा लेते हैं, बटा 10 गुने 0.5, पॉइंट को हटा लेते हैं, बटा 10 गुने h कितना है बच्चों, 1.4, तो इसको भी पॉइंट हटा लिए, बटा 10, है ना बच्चों। अब क्या कर लेंगे, पॉइंट को हटाएंगे, बटा में 10 हो गया। अब क्या कर लेंगे बच्चों, ये काटेंगे, 5 इकाई 5, 5 दूना 10, 5 इकाई 5, 5 दूना 10, ये 7 से इसको काट देंगे, कितने बार में, 2 बार में, और 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में, है ना बच्चों। अब ये 2 से 2 से ये 4 कट गया, 10 से इसको, इस 10 को काट लेंगे, तो इसको इससे गुना कर लेंगे, 15 × 5 = 75 हासिल, 7 15 × 45 और 7 52, माइनस ये 22 ऊपर बच गया और नीचे 15, है ना बच्चों, 5 × 15, तो ये 525 माइनस, इसको भाग देंगे बच्चों, तो कितना हो जाएगा, 1.47 कर लेते हैं, घटा के कितना आएगा बच्चों, 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, से लोहे का एक स्तंभ बना है।
इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। पाई बराबर कितना रखना है बच्चों? 3.14 है ना। तो सबसे पहले इसका ग्राफ देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं बच्चों? एक बड़ा बेलन है ना, एक बड़ा बेलन है, उसके ऊपर एक छोटा बेलन है, उसके ऊपर एक छोटा बेलन है। ऐसा ग्राफ है बच्चों। अब इसका बड़े वाले का ऊंचाई कितना है बच्चों? 220 सेंटीमीटर। और इसकी त्रिज्या कितनी है? व्यास 24 है तो इसका त्रिज्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, है ना बच्चों। अब आगे यहां पे जो छोटा, जो ऊपर, उसके ऊपर बड़े वाले के ऊपर बेलन है, उसका जो है आर कितना है? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर है बच्चों। और इसका ऊंचाई कितना है? और इसका ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है ना बच्चों। तो बोल रहा है कि इस स्तंभ का द्रव्यमान क्या होगा और इसमें लोहा कितना लगा है, ये पूछ रहा है। इसलिए बेलनाकार स्तंभ का आयतन, तो दो बेलन लगा है ना इस स्तंभ को बनाने में, तो लिखेंगे बड़े बेलनाकार भाग का आयतन प्लस छोटे बेलनाकार भाग का आयतन, है ना बच्चों। बराबर बड़े बेलनाकार भाग का आयतन निकाल रहे हैं, तो पाई बड़ा आर स्क्वायर एच, यानी कि बड़े भाग का तो बड़ा आर कर लिए, प्लस का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। ये H1 हो जाएगा और ये H2 हो जाएगा, क्योंकि H दोनों का अलग अलग है बच्चों। जब पाई कॉमन लेंगे बच्चों, तो पाई ब्रैकेट में बच जाएगा आर स्क्वायर H1 प्लस आर स्क्वायर H2, ये बचेगा ना बच्चों। पाई का मान कितना रखना है? 3.14 दिया हुआ है ना, इनटू ये कितना आर, आर कितना है बड़ा वाला, तो बड़ा वाला आर जो है वो 12 है, तो 12 का स्क्वायर गुने एच, बड़ा वाला कितना है H1 12, 220 प्लस छोटा वाला आर कितना है बच्चों 8, तो 8 का स्क्वायर गुने H2 छोटा वाला कितना है 60, दूसरा वाला H2 H। अब क्या कर लेंगे बच्चों, पॉइंट को हटाएंगे बटा 100, तो क्या हो गया 314 बटा 100 इंटू, इसको गुना करेंगे 144 गुने 220 प्लस 8 अठाई 64 गुने 60। अब क्या कर लेंगे बच्चों, गुना कर लेंगे 314 बटा 100, इसको गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 31 68 0 प्लस, इसको और इसको गुना करेंगे तो 38 40 हो जाएगा बच्चों, बराबर 314 बटा 100 गुने 3, ये 0 से ये 0 कट गया बच्चों। इसका आयतन कितना हो गया बच्चों 314 गुने 35 52 बटा 10, है ना बच्चों, ये सेंटीमीटर क्यूब।
ये स्तंभ का आयतन आ गया, है ना बच्चों। अब लिखेंगे क्या, इसलिए स्तंभ में लगे लोहे का द्रव्यमान बराबर कितना इसका था आयतन, 314 गुने 3552 बटा 10 गुने 8 ग्राम था, ग्राम को किलोग्राम में बदल देंगे तो 1000 से भाग दे देंगे बच्चों, है कि नहीं। अब क्या कर लेंगे, अभी सभी को गुना कर लेंगे, इन सभी को, तो 8 9 2 2 6 2 4 बटा इसको इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 पे 4 0, अब इससे भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 892.2624 kg। यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। द्रव्यमान कह रहा था ना, द्रव्यमान आ गया, ये आपका आंसर हो गया। अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद।